500 लाइक्स का गोल दिया था और तुम लोगों ने तो इसलिए आज मैं सरवाइव करने वाला हूँ 200 डेज इन कॉबलमॉन 1 ब्लॉक, जिसमें मेरा गोल है कि मुझे लेजेंडरी पोकेमॉन्स को पकड़ना है और एंड में इस काली चिड़िया को मारकर करनी है वीडियो की समाप्ति। ये इतना भी आसान नहीं होने वाला क्योंकि ये लेजेंडरी पोकेमॉन बहुत ज्यादा बड़े और खतरनाक हैं। तो गाइस इन 100 डेज की जर्नी में मैंने काफी सारे पोकेमॉन्स को तो पकड़ लिया था, बट अभी मेरे पास वो लेजेंडरी पोकेमॉन्स नहीं थे जिन्हें यूज करके मैं एंडर ड्रैगन को हरा पाऊं। लेकिन तभी मेरी नजर पड़ती है एक नए पोकेमॉन पर जो कि हमारे टापू पर स्पॉन हो गया था और इसका नाम था एलिकेट। तो मैं इसकी फाइट राइचू से करवा देता हूँ जो कि इसकी हेल्थ 3 अटैक में 7% कर देता है। फिर मैं इस पर पोकेबॉल फेंक देता हूँ, बट ये इसमें नहीं आता। तो मैं एक और पोकेबॉल फेंकता हूँ, लेकिन तभी वहाँ पर ये डियरलिंग पोकेमॉन भी मिल जाता है। तो मैं डियरलिंग की फाइट चार्मेलियन से करवा देता हूँ, पर ये हिरन चार्मेलियन को 1 लपड़ में 14% डाउन कर देता है। फिर चार्मेलियन काउंटर अटैक करता है और मैं इसे अपनी बॉल, मेरा मतलब पोकेबॉल में कैप्चर कर लेता हूँ। वहीं पर ये स्कैटर बग भी घूम रहा था, तो मैं इस पर डायरेक्ट पोकेबॉल फेंक देता हूँ, पर ये छोटू सा चिंदी पोकेमॉन इसमें से निकल जाता है। तो अब मैं इसे प्यार से समझा देता हूँ। अब मैं क्राफ्टिंग टेबल में आयरन पिकैक्स, स्वॉर्ड और बाकी टूल्स क्राफ्ट कर लेता हूँ और पुराने टूल्स को एक चेस्ट में रखने के बाद मैं 1 ब्लॉक को तोड़ना स्टार्ट करता हूँ और पहले ही ब्लॉक से मशरूम का आवाज आती है, पर ये हमारे पास ऑलरेडी थी। फिर मुझे एक चेस्ट के अंदर पोकेबॉल्स और एप्रिकॉन सीड्स मिल जाते हैं। अब मैं पोकेमॉन का आने का वेट कर ही रहा था, बट पोकेमॉन की जगह ये टोपी पहने हुए ज़ॉम्बी आ जाता है। तो मैं राइचू को भेज देता हूँ और ये इसे बिजली के झटके देकर निपटा देता है। लेकिन फिर यहाँ एक बड़ा चमगादड़ स्पॉन हो जाता है जिसने अपना मुंह इतना खोल रखा था कि मानो ये लेने को तैयार बैठा हो, मेरा मतलब खाना लेने को। फिर मैं ओनिक्स को इससे भिड़वा देता हूँ, पर फिर इसने इतनी लंबी जीभ निकाल ली कि एक बारी में पूरी चाट ले आइसक्रीम। पर ओनिक्स इसकी हेल्थ कम कर ही नहीं पाता, तो मैं ब्लेजिकन को भेज देता हूँ और ये इसे एक थपाड़े में सुला देता है। मरने के बाद ये बेरीज ड्रॉप कर देता है। लेकिन अब दिक्कत ये थी कि मेरी इन्वेंट्री फुल हो गई थी, तो मैं एक्स्ट्रा सामान चेस्ट में रख देता हूँ और फर्नेस में रॉ कॉपर को मेल्ट होने के लिए रख देता हूँ। गाइस इन 100 डेज के चैलेंज में सबसे बड़ी दिक्कत सामान को ऑर्गेनाइज करने की होती है। अब ब्लॉक तोड़ते तोड़ते एक चेस्ट आ जाती है जिसमें से पता नहीं बात निकल रही होती है। जब मैं इसे खोलता हूँ तो मुझे मेलन सीड्स और एक सैपलिंग मिल जाता है। इस चेस्ट के बाद एक ब्रीडिंग वाली चेस्ट आ जाती है जिसमें से मैं कोल, सैपलिंग और एक एम्प्टी मैप उठा लेता हूँ। बट जब मैं इस चेस्ट को तोड़ता हूँ तो एक 20 सेकंड का टाइमर आ जाता है और इसके 0 होते ही 3rd फेज स्टार्ट हो जाता है। इससे पहले 1st और 2nd फेज आ चुके थे जिसमें हमें डर्ट और ज़ॉम्बीज मिले थे, पर इस 3rd फेज से हमें आइस से रिलेटेड सामान मिलेगा, जैसे कि ये आइस ब्लॉक। मैं इसे तोड़ता हूँ लेकिन मुझे स्नो ही नहीं मिलती। फिर मुझे याद आता है कि इसके लिए तो मुझे शवल की जरूरत है और अब मुझे स्नो मिल जाती है, पर फिर से मेरी इन्वेंट्री फुल हो जाती है। मैंने लिटरली 2 मिनट पहले इन्वेंट्री साफ करी थी और ये फिर फुल हो गई। फिर मैं इन्वेंट्री खाली करता हूँ और इन स्नो बॉल से स्नो ब्लॉक बना लेता हूँ जो कि मेरे आगे काम आएंगे। बट फिर यहाँ एक नया पोकेमॉन आ जाता है जिसकी सुअर जैसी नाक थी और इसका नाम था स्विनब। तो मैं इसकी फाइट चार्मेलियन से करवा देता हूँ, पर ये इसे एक चांटे में निपटा देता है। अब क्योंकि रात भी हो चुकी थी तो मैं सोकर अपनी पहली रात गुजार लेता हूँ। नेक्स्ट डे मैं वापस माइनिंग स्टार्ट करता हूँ और काफी सारी वुड और डर्ट कलेक्ट करने के बाद यहाँ आइस स्केलेटन स्पॉन हो जाते हैं और मेरे ऊपर अटैक कर देते हैं। तुम्हारी भैंस की टांग, रुको जरा। मैं एक एक करके अपने पोकेमॉन्स को निकालता हूँ और ये इनका खात्मा कर देते हैं। अब मैं सावधान होकर माइनिंग करता हूँ, बट तभी वहाँ एक पोलर बियर स्पॉन हो जाता है। मेरे इस छोटे से टापू पर पोलर बियर की रहने की जगह तो थी नहीं, तो मैं इसे भेज देता हूँ, मेरा मतलब ऊपर भेज देता हूँ। शर्म करो, भगवान से डरो भोसड़ी। फिर मुझे एक चेस्ट के अंदर कुछ पोकेबॉल्स, एक लाइफ और एक वीकनेस पॉलिसी जिससे मुझे नहीं पता क्या होगा, और एक मसल बैंड मिल जाता है। लेकिन तभी फिर से आइस स्केलेटन आ जाता है और इस बार मेरा ओनिक्स इसे चटका देता है, पर ये मरते हुए मेरे पिछवाड़े में तीर मार गया था। इसके बाद हमारे आइलैंड पर पहला डॉग स्पॉन होता है और मैं इसे मीट खिलाकर अपना दोस्त बना लेता हूँ। फिर कुछ और स्टोन्स और कोल कलेक्ट करने के बाद एक और बाद वाली चेस्ट आ जाती है जिसमें कुछ बोन मील और लेदर था। इतने में बारिश भी स्टार्ट हो जाती है, बट जब मैं ठुकाई कर रहा था एकदम से वहाँ ये लोमड़ी जैसा कोई आ जाता है और भागने लगता है। ओए, कहाँ भाग रहा है? जब मैं ध्यान से देखता हूँ तब मुझे पता चलता है कि इसने तो मुंह में एक चेस्ट पकड़ रखी है, तो इसमें कुछ काम का हो सकता था। जब मैं इसे मारता हूँ तो ये चेस्ट ड्रॉप कर देता है और इसमें से हमें कुछ नहीं मिलता क्योंकि मेरे पास खाने की कमी हो रही थी और मेरे पास काफी सारी डर्ट भी थी। तो मैं डिसाइड करता हूँ एक फूड फार्म बनाने का। पहले मैं ओक प्लैंक से ओक स्लैब्स बनाता हूँ और फिर इन्हें लगाना स्टार्ट करता हूँ। मेरा प्लान था कि फूड फार्म थोड़ा हटके बनाया जाए। मैं इन स्लैब्स को लगाता रहता हूँ और फिर चेस्ट में से सारी डर्ट भी ले आता हूँ। अभी तो गाइस हमारा टापू बहुत छोटा है, बट आगे मैं इसे पोकेमॉन आइलैंड में कन्वर्ट करने वाला हूँ। डर्ट लगाने के बाद मैं इसे हो से खोद देता हूँ, बट क्योंकि अंधेरा भी हो रहा था तो मैं टॉर्चेस निकाल कर यहाँ लगा देता हूँ इससे पहले कि ज़ॉम्बीज आएं। अब मुझे 1 ब्लॉक से एक
आइस ब्लॉक मिल गया था जो कि मेरे काफी काम का था, क्योंकि अपने को तो सिर्फ पानी निकालना। लेकिन तभी मुझे किसी की आवाज आती है और हवा में से बबल्स भी दिखते हैं। तो मैं हवा में तलवार चला देता हूँ और किसी की तो गुद्दी लाल हो जाती है। पता नहीं गाइस कौन था। फिर मैं चारों तरफ स्लैब्स लगा देता हूँ और फिर बीच में इस आइस ब्लॉक को रखकर तोड़ देता हूँ। अब यहाँ पानी आ चुका था, बट मैं इसे मुंह में थोड़ी भरूंगा। तो पहले मैं एक बकेट क्राफ्ट करता हूँ और फिर इसे उठा लेता हूँ। पर पानी डालने से पहले मैं एक और प्लेटफॉर्म बनाने लगता हूँ और यहाँ भी डर्ट लगाकर एक अलग फार्म बना देता हूँ। अब इससे पहले कि तुम लोग पूछो कि ये मैंने क्यों बनाया, तो गाइस मैं गाजर, आलू और गेहूं का अलग अलग फार्म बनाना चाहता था, ताकि मैं कैरेट से पिग को टेम करूं, आलू से काऊ को और बीट से नोटी उड़ा के बैन। वैसे तो अभी बारिश हो रही थी तो मुझे पानी की जरूरत नहीं थी, पर फिर भी मैं एक ब्लॉक तोड़कर स्लैब लगा देता हूँ और इसके अंदर पानी डाल देता हूँ। इतने में यहाँ एक तगड़ा पोकेमॉन स्पॉन हो जाता है जिसका नाम था स्नीसील। और गाइस इससे काफी ज्यादा एक्सपी बढ़ती है, तो मुझे किसी भी हाल में पकड़ना था। मैं इसकी फाइट गारचॉम्प से करवा देता हूँ, बट ये इसे पूरा मार डालता है। अब मुझे रोना आ रहा था, बट रोने से क्या ही होता। तो मैं पेड़ में से ब्लैक, रेड, पिंक और बाकी एप्रिकॉन कलेक्ट कर लेता हूँ और ठुकाई चालू रखता हूँ। लेकिन फिर यहाँ एक नया आइस टाइप पोकेमॉन आ जाता है जो कि पेंगुइन जैसा लग रहा था और इसका नाम था प्रिनप्लप। मैं इसे रायचू के साथ भिड़वा देता हूँ, पर रायचू इसे भी एक झटके में सुला देता है। अरे ऐसे तो मैं किसी भी पोकेमॉन को नहीं पकड़ पाऊंगा। अगला नंबर था इस शीप का। माफ करना गाइस, ये तो बकरा है। बट तभी फिर से ये पेंगुइन स्पॉन हो जाता है, तो मुझे अब बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का था। तो मैं इस पर डायरेक्ट पोकेबॉल फेंक देता हूँ, पर ये इसमें नहीं आता। फिर मैं चार्मेलियन की इससे फाइट करवा देता हूँ, बट ये मारा जाता है। फिर मैं ओनिक्स को भेजता हूँ और ये भी मर जाता है। अब मैं रायचू को भेजता हूँ, लेकिन ये पेंगुइन को टपका देता है। फिर यहाँ एक बहुत बड़े कछुए जैसा पोकेमॉन स्पॉन हो जाता है जिसका नाम था एवालुग। मैं गारचॉम्प को इससे भिड़वा देता हूँ और गारचॉम्प इसकी हेल्थ 37% तक डाउन भी कर देता है, बट एंड में मारा जाता है। फिर मैं ब्लेजिकन को भेजकर इस पर पोकेबॉल फेंक देता हूँ, पर ये इसमें नहीं आता और ये भी खाई में चला जाता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब ब्लॉक तोड़ते तोड़ते यहाँ फिर से स्केलेटन्स आ जाते हैं। मेरा ब्लेजिकन इन्हें मार तो देता है, बट एंड में डाउन हो जाता है। तो मैं अब चलकर अपने सारे पोकेमॉन्स को हील कर देता हूँ और फिर चेस्ट में सारे कीमती आइटम्स रखने के बाद माइनिंग शुरू करता हूँ। लेकिन इतने में फिर से एवालुग स्पॉन हो गया था। हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। अब मैं इसे मरने नहीं दे सकता था, तो मैं गारचॉम्प को भेजकर इस पर एंशिएंट बॉल फेंक देता हूँ। और गाइस जैसे कि आप लोगों को पता है कि एंशिएंट बॉल का 100% का कैप्चर रेट होता है, तो ये कैप्चर हो जाता है। फिर मैं धक्का पेल ब्लॉक्स तोड़ता रहता हूँ और रास्ते में कुछ स्केलेटन्स को भी मारता हूँ। बट फिर यहाँ और बकरे आ जाते हैं और मुझे पता चलता है कि ये लोग वीट से अट्रैक्ट होते हैं। तो मैं डिसाइड करता हूँ कि इनका भी एक फार्म बना दिया जाए। लेकिन तभी मेरी मुलाकात पैट रैट पोकेमॉन से हो जाती है। अब क्योंकि ये छोटी लेवल का था, तो मैं इसे डायरेक्ट पकड़ने का ट्राई करता हूँ, बट ये कैप्चर ही नहीं होता। तो मैं इसकी फाइट रायचू से करवा देता हूँ और रायचू इसे साफ कर देता है। फिर मैं क्राफ्टिंग टेबल में कुछ फेंसेस क्राफ्ट कर लेता हूँ और फिर अपने काऊ फार्म के साइड में इसे बनाना स्टार्ट करता हूँ। अब 2 मिनट के अंदर हमारा गोट फार्म बनकर तैयार हो जाता है। आ जाओ बकरों, चारा खाओ, बहुत टेस्टी खाना है। मैंने इन बकरों को अंदर डाल दिया था, पर पता नहीं रायचू अंदर क्या करने के लिए रुक गया। मैं इन्हें वीट खिला देता हूँ ताकि ये वो कर सके, और ये इतनी जल्दी कार्यक्रम करते हैं कि एक छोटा बकरा आ जाता है। अब इससे पहले कि रायचू इनके साथ ब्रीडिंग करता, मैं इसकी फाइट पोंटिया से करवा देता हूँ जो कि यहाँ घूम रही थी। अब ये पोंटिया की हेल्थ 7% कर देता है, बट पोंटिया भी रायचू को बिल्कुल डाउन कर देती है। फिर मैं पोंटिया को कैप्चर कर लेता हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे ये बकरे बाहर आ गए थे। मैं इन्हें वापस बंद करके खुदाई करता रहता हूँ। अब यहाँ एक और पोलर बियर आ जाता है, तो मैं रॉ बीफ निकालकर इसे खिला देता हूँ, बट इसे तो शायद कुछ और ही खाना था। मुझे तो नान खटाई खानी है, मैं नान खटाई खाऊंगा। फिर यहाँ छोटा सा पेंगुइन आ जाता है जिसका नाम था पिपलो, तो मैं इसे डायरेक्ट कैप्चर कर लेता हूँ। अब मुझे एक चेस्ट के अंदर कुछ स्नोबॉल्स, बोन मील और रैबिट स्किन मिल जाती है। बट जब मैं ब्लॉक्स तोड़ रहा था, एकदम से एक वार्निंग आ जाती है जिसमें लिखा था कि बिवेयर ऑफ मॉन्स्टर पार्टी। इतने में मैं कुछ करता, यहाँ ज़ॉम्बीज़ की पूरी टोली स्पॉन हो जाती है और मेरे ऊपर अटैक कर देती है। मैं घर में घुस जाता हूँ और अपने सारे पोकेमॉन्स को स्पॉन कर देता हूँ, लेकिन ये ज़ॉम्बीज़ अभी भी मुझे मार रहे थे। ओ बचाओ मुझे। ओ भाई बच गया। गाइस पता नहीं कैसे मैं सिर्फ हाफ हार्ट पर बच गया था। अब जब मैं बाहर चलता हूँ तब पता चलता है कि इन ज़ॉम्बीज़ ने जमीन में छेद कर दिए हैं, तो मैं इनमें वुड लगाकर ठीक कर देता हूँ। पता नहीं गाइस अगर मेरे पोकेमॉन्स ना होते तो आज मेरा क्या होता। थोड़ी देर बाद यहाँ एक नया पोकेमॉन आ जाता है जो कि शक्ल से अंधा लग रहा था और इसका नाम था स्क्यू। तो मैं इसकी फाइट ब्लेजिकन से करवाकर इसे कैप्चर कर लेता हूँ। अब क्योंकि मेरे पास अच्छे पोकेमॉन्स आ रहे थे, तो मैं पीसी से चलकर एवालुग और एसक्यू को अपनी टीम में ऐड कर लेता हूँ। लेकिन अब मेरे बकरे फिर से बाहर आ जाते हैं और इस बकरे के बच्चे को तो यहाँ से निकलने की बहुत
जल्दी हो रही थी तो मैं इसे बाहर ही भेज देता हूँ अपने वर्ल्ड से। अब क्योंकि मुझे एक्सपी की जरूरत थी तो मैं डिसाइड करता हूँ एक्सपी फार्म बनाने का। मैं वुडन स्लैब्स लगाकर एक ब्रिज बनाना स्टार्ट करता हूँ और ब्रिज के बाद यहाँ एक वुडन प्लेटफॉर्म बना देता हूँ। फिर मैं कॉबलस्टोन से एक स्क्वायर बनाता हूँ और अब इनके ऊपर दीवार बनाना स्टार्ट करता हूँ। दीवार बनाने के बाद मैं प्लेटफॉर्म बनाता हूँ और अब हमारा मॉब फार्म ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था। बट क्योंकि रात भी होने वाली थी तो मैं पहले चलकर गुड नाइट कर लेता हूँ। अगली सुबह मैं क्राफ्टिंग टेबल में 2 हॉपर बना लेता हूँ और फिर इन्हें यहाँ चेस्ट के ऊपर लगा देता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं स्टोन को तोड़ता हूँ यहाँ से सिल्वर फिश निकल जाती हैं और मेरे ऊपर अटैक कर देती हैं। अब जब इन्होंने मेरे ऊपर अटैक करने की गलती करी दी थी तो इसका अंजाम तो इन्हें भुगतना ही था। मेरा मॉब फार्म भी अब रेडी हो चुका था और अब बस मुझे मॉब्स के स्पॉन होने का वेट करना था। लेकिन फिर मुझे याद आता है कि मैंने तो मॉब फार्म की बाउंड्री ही नहीं बनाई जो कि छत पर बनानी होती है। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। मैं जल्दी से बाउंड्री का काम चालू करता हूँ और थोड़ी देर की मेहनत और मजदूरी के बाद ये रेडी हो जाता है। गाइस अब देखना यार ज़ॉम्बीज़ की पार्टी होने वाली है। अब मेरे कॉपर इनगट रेडी हो चुके थे तो मैं इनकी जगह आयरन को मेल्ट होने के लिए रख देता हूँ। बट तभी ये पोलर बियर हमारे डॉगी पर अटैक कर देता है तो मैं इस पर अटैक कर देता हूँ और ये मरते टाइम मछली ड्रॉप कर देता है। लेकिन फिर यहाँ एक जिम ट्रेनर आ जाता है जिसका नाम था एक्सपर्ट लैंस रे। बट जब मैं इससे फाइट करने का बोलता हूँ तो ये मना कर देता है। फिर मैं ब्लॉक्स की तुड़ाई स्टार्ट करता हूँ और इतने में ये आइस स्केलेटन फिर से आ जाता है। लेकिन अब मेरे पास वो आ चुका था तो मैं इसकी खोपड़ी खोल देता हूँ और फिर सो जाता हूँ। नेक्स्ट डे आसमान में एक प्यारा सा रेनबो आ गया था जिसे देखकर दिल गार्डन गार्डन हो गया। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। फिर मैं कुछ और ब्लॉक्स तोड़ लेता हूँ बट मेरी सब्जियां अब उग चुकी थी तो मैं आलू और गाजर को उखाड़कर वापस उगने के लिए लगा देता हूँ। पर जब मैं बेस पर आता हूँ तब मुझे बनरी नाम का पोकेमोन मिल जाता है जिसके 2 दांत बाहर निकले हुए थे। मैं इसकी फाइट राइचू से करवाकर इसे लपक लेता हूँ। अब मेरे आयरन इनगट्स रेडी हो चुके थे तो मैं इनसे एक चेस्ट प्लेट बना लेता हूँ। लेकिन फिर यहाँ एक पोलर बियर आ जाता है जो कि मेरे पोकेमोन पर अटैक कर देता है तो इसे भी मौत से हाथ मिलाना पड़ता है। अब मैं काफी देर तक माइनिंग करता रहता हूँ बट अब फिर से इन्वेंट्री की दिक्कत हो गई थी। और गाइज आप लोग देख ही सकते हो कि यहाँ कितने सारे ब्लॉक्स आ गए हैं जो मैंने नहीं उठाए। तो मैं 3-4 बार अपनी इन्वेंट्री खाली करता हूँ और फिर इन सब को उठा लेता हूँ। फिर मैं एक आयरन लेगिंग बना लेता हूँ और मेरा पूरा आयरन आर्मर तैयार हो जाता है। बताओ गाइज लग रहा हूँ ना मैं स्मार्ट? नहीं। रात होते होते मेरी पिकैक्स टूट जाती है तो मैं एक नई आयरन पिकैक्स बना लेता हूँ और खुदाई करता रहता हूँ। बट तभी मेरे पीछे से एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है। वो तेरी भैंस की टांग। और गाइज ये हमारे मॉब फार्म से आया था। मुझे दूर से क्रीपर भी दिख रहा था तो मैं भागकर वहाँ चलता हूँ लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक ज़ॉम्बी खड़ा हुआ था। मैं इसे चटका देता हूँ पर ऊपर मॉब्स तो स्पॉन हो रहे थे बट नीचे ही नहीं गिर रहे थे। अब मुझे रोना आ रहा था क्योंकि मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई थी। और जब मैं बाहर आता हूँ तो कुछ ज़ॉम्बीज़ नीचे उतर गए थे और अटैक करने के लिए आ रहे थे। फिर मैं जल्दी से अपने पोकेमॉन्स को भेज देता हूँ जो इन्हें लपेट देते हैं। अब मैं एक्सपी कलेक्ट करने जा ही रहा था कि एकदम से ज़ॉम्बी का बच्चा निकल कर आ जाता है जिससे मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है। तो मैं इसके मत्थे में तीर बजाता हूँ और अपने पोकेमॉन्स की सिक्योरिटी के साथ आगे चलता हूँ। लेकिन फिर और ज़ॉम्बी के बच्चे और उनके साथ एक क्रीपर भी आ जाता है। अब इससे पहले कि ये मुझे मार देते मैं चलकर सो जाता हूँ। नेक्स्ट डे मुझे यहाँ एक क्रीपर दिखता है जिसमें मैं एरो बजा देता हूँ और फिर मैं यहाँ पर पड़ी सारी एक्सपी कलेक्ट कर लेता हूँ। बट अब मैं टूट चुका था क्योंकि मैंने इतनी मेहनत से इस एक्सपी फार्म को बनाया था और अब ये काम ही नहीं कर रहा था। गाइज अगर आप लोगों को पता है कि इस फार्म में क्या गड़बड़ है तो मुझे कमेंट्स में बताना। थोड़ी देर में मुझे एक चेस्ट में एक ट्रायल की, कुछ पोकेबॉल्स और एप्रिकॉन सीड मिल जाते हैं और ट्रायल की से हम लोग मॉन्स्टर्स को बुला सकते हैं। मुझे बस इसे खाई में फेंकना है। तो पहले मैं अपने सारे पोकेमॉन्स को बाहर निकालकर रेडी हो जाता हूँ और फिर इस की को नीचे गिर देता हूँ और मॉन्स्टर स्पॉन नहीं होते। लेकिन फिर बड़ा पेंगुइन स्पॉन हो जाता है जिसका नाम था एम्पोलियन। मैं इसकी फाइट एवालुक से करवा देता हूँ बट एम्पोलियन इसे एक अटैक में मार देता है। फिर मैं ब्लेजिकेन को भेजता हूँ और ये भी मारा जाता है। अब एसक्यू भी मर ही जाता बट मैं एंशिएंट बॉल फेंककर इसे कैप्चर कर लेता हूँ। फिर काफी देर बाद हमारे पुराने मेहमान आ जाते हैं तो मैं पोकेमॉन्स को नहीं भेजता और खुद ही इनसे निपटता हूँ। अब काफी देर तक माइनिंग और डर्ट खोदने के बाद यहाँ एक हार्ट्स वाली चेस्ट आ जाती है जिसके अंदर मुझे पर्पल सामान मिल जाता है। लेकिन जब मैं इस चेस्ट को तोड़ता हूँ तो एक 40 सेकंड्स का टाइमर आ जाता है। जब तक ये टाइम खत्म हो रहा था मुझे याद आता है कि हमारा चार्मेलियन अब इवॉल्व होने के लिए रेडी हो चुका है। फिर टाइमर के 0 होते ही स्टार्ट हो जाता है फेज 4 जो कि था ओशन का। तो अब हमें पानी से रिलेटेड सामान और वाटर टाइप पोकेमॉन्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। अब रात भी हो रही थी तो पहले मैं फर्नेस में क्ले रख देता
लेता हूँ जिससे कि ब्रिक्स बनेंगी और फिर चलकर सो जाता हूँ। अगली सुबह मैं ब्रिक से ब्रिक स्टेयर्स बना लेता हूँ और फिर ब्लॉक्स को तोड़ने के बाद यहाँ एक इतना बड़ा सुअर और भालू का मिक्सचर आ जाता है जिसका नाम था स्लो ब्रो। मैं चार्मेलियन को इससे भिड़वा देता हूँ बट ये इसे मार देता है। फिर मैं ब्लेजिकेन को भेजता हूँ जो कि इसकी हेल्थ डाउन तो कर रहा था बट स्लो ब्रो अपनी हेल्थ रीजनरेट कर लेता है। तो मैं इस पर ऐसे ही पोकेबॉल फेंक देता हूँ और मजे की बात ये कैप्चर भी हो जाता है। अब मैं प्लान करता हूँ कि अपने टापू को और बड़ा बनाया जाए, तो मैं ब्रिक स्टेयर्स लगाकर एक छोटी सी बाउंड्री बना देता हूँ और फिर ब्रिक स्लैब्स लगाकर आइलैंड को बड़ा करता हूँ। और गाइस मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पोकेमॉन्स का बेस बना दिया जाए। फिर 2-3 दिन तक हाथ चलाने के बाद ये प्लेटफॉर्म बन जाता है। लेकिन यहाँ कुछ बनाने से पहले मैं अपने चार्मेलियन को इवॉल्व कर देता हूँ। ऑलराइट गाइस, चार्मेलियन अब चार्मेंडर बन चुका है और ये दिखने में बहुत खतरनाक लग रहा था, पर अब मैं फुल एक्साइटेड हो जाता हूँ क्योंकि मैं चार्जार्ड की पत्ती पर बैठकर उड़ सकता था। मैं इस पर बैठकर उड़ता हूँ और ये एकदम स्मूथ तरीके से उड़ता है। अब मैं उतरकर ब्लॉक्स तोड़ता हूँ बट तभी यहाँ भूत की स्पीड से एक वाटर ज़ॉम्बी आ जाता है जिसे मेरा चार्जार्ड खाई में डाल देता है। फिर यहाँ एक नया पोकेमॉन स्पॉन हो जाता है जिसके सिर पर बल्ब लगा हुआ था और इसका नाम था लैंटर्न जो कि 37 लेवल का था। मैं चार्जार्ड की इससे फाइट करवा देता हूँ बट ये बल्ब की दुकान इसे मार देता है। फिर मैं ब्लेजिकेन को भेज देता हूँ और ये इस लैंटर्न का बल्ब फोड़ देता है। अब मुझे एक चेस्ट में से ब्रेन, कोरल फैन, फेदर्स और बोन्स मिल जाती हैं। लेकिन जब मैं इस चेस्ट को तोड़ता हूँ तो एक और मछली स्पॉन हो जाती है। अरे कहाँ से लाऊं इसके लिए पानी? क्या करूँ मैं इसका? क्या करूँ इसका? अब रात भी हो रही थी तो इस प्लेटफॉर्म पर ज़ॉम्बी स्पॉन हो सकते थे, तो मैं यहाँ चारों तरफ टॉर्चेस लगा देता हूँ। बट अब माइनिंग करते हुए मुझे डायमंड मिल जाता है। अब मेरी आंखों से बिस्लेरी आ जाती है क्योंकि इतने दिन की मेहनत और मजदूरी के बाद मुझे फाइनली अपना पहला डायमंड मिल गया था। अब मैं अपना सारा गोल्ड और डायमंड अंदर चेस्ट में सेफली रख देता हूँ। पर यहाँ मुझे जिम ट्रेनर मिल जाता है जो कि अभी भी मेरे से फाइट नहीं करता और मुझे बोलता है, नूबड़े पहले अच्छे पोकेमॉन्स पकड़ फिर फाइट करूंगा। तो मैं इसे सुलाकर खुद भी सोने चला जाता हूँ। नेक्स्ट डे यहाँ पिंक कलर का छोटा पोकेमॉन स्पॉन हो जाता है जो कि 77 लेवल का था और इसका नाम था टट्सुगिरी। और वैसे भी आप में से बहुत लोगों का फेवरेट कलर पिंक है तो मुझे इसे पकड़ना ही था। मैं इसकी फाइट अपने सबसे छोटे पोकेमॉन से करवा देता हूँ और फिर इसे कैप्चर कर लेता हूँ। लेकिन फिर यहाँ एक आंख वाला मॉन्स्टर स्पॉन हो जाता है जो कि मुझे मारने के चक्कर में खुद खाई में चला जाता है। अब यहाँ एक नया पोकेमॉन आता है जिसका बहुत छोटा था, मेरा मतलब जो छोटे साइज का था, और इसका नाम भी नहीं आ रहा था। फिर ये मर भी जाता है और तब मुझे पता चलता है कि ये तो एक मछली थी। इसके बाद यहाँ एक नया वाटर टाइप पोकेमॉन आता है जिसने सुअर की नाक लगा रखी थी, तो मैं इसकी फाइट राइचू से करवा देता हूँ बट ये इसे मार डालता है। लेकिन फिर एक बार ये एक आंख वाला मॉन्स्टर आ जाता है जिसे मैं तीर मारकर निपटा देता हूँ। तो गाइस इन 200 डेज की जर्नी में मैंने काफी अच्छे पोकेमॉन्स को तो पकड़ लिया था बट अभी हमें नेदर को भी एक्सप्लोर करना है और लेजेंडरी पोकेमॉन्स को पकड़ना है ताकि मैं एंडर ड्रैगन को हरा पाऊँ। तो अगर आप लोगों को मजा आया तो वीडियो को लाइक कर देना। एम रखते हैं 800 लाइक्स का। जैसे ही 800 लाइक्स